तेजस्वी यादव ने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करा, उन्होंने कहा कि वक्फ को वो अबॉलिश कर देंगे। आपका क्या मानना है इस मामले पे? अब नहीं मालूम तेजस्वी यादव कौन से जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते लीगल, मगर जब एक एक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट तो चेंज नहीं कर पाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, जैसा कि वो ये कर सकते हैं कि अगर हिंदू एंडोमेंट का जो कानून है वो स्टेट का बना हुआ है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा उसका, या बौद्ध गया का है कि उसमें हिंदू और बुद्धिस्ट बनेंगे, वो कानून चेंज कर सकते वो। मगर ये पार्लियामेंट का बना हुआ, हम तो उसका अपोज करें। और सुप्रीम कोर्ट को मैं खुद गया, मैं तो 128 पेज की डाइसेंट रिपोर्ट दिया। अब ये कैसा बोल रहे नहीं मालूम, कैसे डालेंगे वो। पर आप भी तो ये कह रहे हैं ना, आप भी ये कह रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम उसको पलट देंगे। नहीं, तो पावर में आने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बीजेपी को हटाएंगे और कोई नई सरकार आएगी, तभी तो पार्लियामेंट से उसको बदलना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करता है फाइनल हियरिंग में और उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वही दो ही चीज है ना। या तो सुप्रीम कोर्ट फेवर में डिसाइड करे कि ये कानून गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, या फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अब ये जो कह रहे हैं, नहीं मालूम उनको कौन सा लीगल जूरिस्प्रूडेंस मालूम, उनको ही पूछना पड़ेगा। पर नीतीश कुमार जी के रूल से फेड अप है कि वो कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी परिवार के साथ जंगल राज की नहीं, ये जंगल राज की जब बात कर रहे हैं ना, जंगल राज 2 है। पार्ट 1 लालू जी का था, पार्ट 2 अब चल रहा है। पार्ट 2 है ये भी जंगल राज है। कैसे? अरे क्या क्या नहीं हो रहा है। अक्टूबर इस साल अक्टूबर में ढाका में एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 4 महीने पुराने पोस्ट पर मार दिए, और जो ढाका का भी बीजेपी का कैंडिडेट, उसके साथियों ने मारा उसको। कितने वाकयात नहीं हो रहे हैं। मिलादुन्नबी के नाम पर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को पीट दिया गया, मर गया वो भी अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान था। तो एक पार्ट 1 वो था, पार्ट 2 ये चल रहा है अभी।